Hallelujah, 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 hallelujah. It's again a joyful time to be with you. और एक बार आप लोगों के बीच में होने के लिए हम बहुत ही खुश हैं. And you were not able to hear for some time, but now thank you for waiting patiently. कुछ समय के लिए आप हमारी आवाज को सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरजता के साथ आपने इंतजार किया. धन्यवाद. And today is a very special day today. आज हमारे लिए बहुत एक विशेष दिन है. So we were thinking about messages considering the Christmas season. और पिछले हफ्ते में क्रिसमस जो ऋतु है, अभी इसके ऊपर हम संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं. Some people don't celebrate Christmas. कुछ लोगों ने क्रिसमस को उसका आनंद नहीं मनाते हैं. I celebrate Christmas. लेकिन मैं क्रिसमस को सेलिब्रेट करता हूँ. We don't know the date. हम नहीं जानते उसका कौन सी तारीख है. There are a lot of dispute concerning the dates. लेकिन क्रिसमस का जो दिन के बारे में बहुत सारे उलझा हुआ बातें और संदेह है. One thing is sure. लेकिन एक बात तो निश्चय है. The Lord Jesus came into this world. मसीह यीशु इस दुनिया में आए हैं. And he came as a child of a virgin woman. और एक कुंवारी इसके गर्भ में जन्मते हुए दुनिया में आया है. And that is what we celebrate. और इसलिए हम उसका त्योहार के रूप में मानते हैं. I always look forward for the lights and the songs. मैं हमेशा क्रिसमस के सीजन में जो लाइट लगाते हैं, गीत गाते हैं, इन चीजों में ज्यादा रुचि रखता हूँ. It gives me a lot of childhood memories. और इन तमाम बातों को देखने के समय जो बचपना की बहुत सारी बातें मुझे ताजा हो जाती है. The angels also said the same thing. और स्वर्गदूत ने भी ऐसा ही कहा. He said joy. They said joy to the world. The Lord has come. स्वर्गदूत ने कहा कि संसार के लिए आनंद के विषय है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आया है. So it is a joyful time. इसलिए एक आनंद का समय है. It is joyful. It was joyful for the shepherds. It was joyful for the wise men. It was a time of joy for everyone. ये मतलब चरवाहों के लिए आनंद की खबर था, पंडितों के लिए आनंद की खबर था, सारे दुनिया के लिए एक सुसमाचार, एक आनंद की खबर है. Well, there were people who did not enjoy the message of the Lord's birth. लेकिन ऐसा भी कुछ लोग थे जो मसीह यीशु के जन्म होने के कारण लोग को आनंद नहीं मिला है. But simple people were always happy. लेकिन साधारण लोग हमेशा इस बातों को लेकर आनंद मनाया है. But you know, the incidents connected with the Christmas always have a good message. लेकिन क्रिसमस के समय में जो घटना हुई है, वो घटना के ऊपर में हमें बहुत सीख मिलता है. And this is the story of the birth of the Lord Jesus. ये मसीह यीशु की जन्म की कहानी है. Luke's Gospel chapter 2. लूका की इंजील 2 अध्याय. And Joseph and Mary had to travel all the way to Bethlehem. यूसुफ और मरियम को बेथलेहम तक यात्रा करना था. And Mary was pregnant. मरियम गर्भवती थी. And she was carrying a 9-month-old baby. और 9 माह की बेबी को अपने घर में ले रही है. But they had to go because the ruler, the king, had ordered census for all the nation. इन लोगों को बेथलेहम को इसलिए जाना था कि उसी समय जो शासक है कि लोगों की गिनती करने के लिए, जनगणना की होने के लिए आज्ञा दिया था. So they traveled from their place Nazareth all the way to Bethlehem. नाजरत से लेकर पूरी बेथलेहम की ओर से इन लोगों ने गया है. And they have calculated and it says around 80 miles. और इन लोगों ने ये हिसाब करते हुए, जोड़ते हुए लगाया है कि जो दूर था कि 80 मील करके, किलोमीटर करके बताया गया है. They did not travel on a bus or a train. किसी बस या ट्रेन में सफर नहीं किया. And they had, she probably was on a donkey and Joseph was walking. और एक मरियम ने गधे के ऊपर में बैठे हुए
ये लोग यात्रा कर रहे It हैं। was a very difficult journey. एक बहुत कठिनाई का एक यात्रा था। When they reached Bethlehem, जब उन्होंने बेथलेहम को पहुंचा, time came for her to give birth. ऐसा समय पहुंच गया कि मरियम को अपनी संतान को जने, And they were looking for a place for Mary to be safe. और उस मैरी को एक सुरक्षित जगह को ढूंढ रहे हैं। And they went to different places. It very specially it says they went to an innkeeper and the innkeeper said there is no room. तो यहाँ देखते हैं कि जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी इन लोगों को जगह नहीं मिला। घर में नहीं मिला, बाहर में मिला, कहीं भी इन लोगों को सही सुरक्षित जगह नहीं मिला। And she gave birth to a baby. और उसने एक संतान को जनी, And the baby was placed in a manger. और एक उत्तम स्थानों में रखा गया है। And that was the birth of our Lord Jesus. वही हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की जन्म। Remember, he was the God of the universe. ये बातों को याद रखिए, सारे भूमंडल की परमेश्वर वही है। Came all the way. और स्वर्ग की सिंहासन को छोड़कर दुनिया में And आया, there was no room. और उसको जन्म लेने के लिए कोई स्थान नहीं He मिला। was rejected. उसको तिरस्कार किया गया, And the baby was placed in a manger. और एक गौशाला में उसको क्या गया है, रखा गया है। And so that story has a great message. और इस कहानी में बहुत बड़ा एक संदेश को हम देखते हैं। A baby that was born. एक संतान जिसका जन्म हुआ है। You know, in the year 1809, 1809, यानी कि the year 1809, 1809 सदी के समय में in a place called Kentucky, केंटकी करके एक जगह में in America, अमेरिका में a baby was born. एक संतान का जन्म हुआ। You know, when a visitor was traveling there, जब लोगों ने वहाँ जा रहे थे, and the visitor asked the people, is there anything special happening in the town? और लोगों ने पूछा कि क्या इस शहर के अंदर में ऐसा कुछ विशेष घटना हो रही है। One of the residents said, और किसी एक नागरिक ने कहा, a baby was born in the Lincoln home. एक लिंकन के घर में एक बेबी का, एक संतान का जन्म हुआ, And that home was not a very big home, it was a cabin. और एक घर जो जिसमें जन्म हुआ था, बहुत बड़ा घर है, छोटा सा एक कमरे के अंदर में। Well, it did not make a big news at that time. उसी समय में ये जो खबर बहुत बड़ा अखबार में नहीं आया था। Nobody knew about it except for few people around. बहुत कम लोग इस बातों को जानते हैं और ज्यादा लोगों को नहीं मालूम था। That baby's name was Abraham Lincoln. उसका जो नाम है, जिस बेबी का जन्म है, उसका नाम है अब्राहम That लिंकन। baby grew up और ये अब्राहम लिंकन बढ़ गया, and he became the president of America. अमेरिका राष्ट्रपति बन गया, And he was the person whom God used to bring freedom for the slaves. और वही वो व्यक्ति जो परमेश्वर ने गुलाम लोगों को छुड़ाते हुए इस्तेमाल किया है। So, but you know, when he was born, जब उसका जन्म हुआ, there was not much of news. किसी भी व्यक्ति, ज्यादा लोग उसको नहीं जानते But थे, he grew up to be a great redeemer of the slaves. लेकिन बढ़ते हुए उसने गुलाम लोगों को छुड़ाने का एक कारण बना। I think about a similar story here. तो उसके समान ही एक कहानी को हम यहाँ देख When सकते हैं। Jesus was born, जब मसीह यीशु का जन्म he हुआ, did not come to a palace, देखिए राजभवन में नहीं आया, not into a big rich man's house, बड़े एक धनी के परिवार में उसका जन्म नहीं into हुआ, an unknown place. एक अपरिचित जगह में। But that baby grew up मसीह यीशु का बढ़ोतरी हुई and he became the Messiah और वो मसीहा बन गया and made history in the world. और संसार में एक इतिहास बनाया। And this was the message of the angels. ये स्वर्गदूतों के संदेश है। This is what we read in verse 12. 12 वचन में हम इस बातों को देख सकते हैं। You know, behold, a baby is born. You will find a baby wrapped in swaddling clothes. और उसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में बैठा हुआ पाओगे। Look at verse 10. 10 वचन को This देखिए, is what we read. उसमें हम ये देखते हैं, Do not be afraid. तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, For behold, I bring you good tidings. क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। Great joy बहुत आनंद का सुसमाचार to all the people. सारे लोगों के लिए। The angel said, स्वर्गदूत ने what कहा, was the message? संदेश क्या है? Message of Christmas. क्रिसमस की संदेश, Don't be afraid. भयभीत मत हो। Why should they not be afraid? इन लोग क्यों भयभीत नहीं होना चाहिए? Because this is the day of good news. क्योंकि आज का दिन
सुसमाचार का दिन है, आनंद का दिन है। Not a good news for a small number of people. देखिए, छोटे लोगों के लिए ये संदेश केवल नहीं, Good news for all the people. ये शुभ संदेश सारे दुनिया की लोगों के लिए है। And what was the news? और वो संदेश क्या है? A baby is born एक संतान की जन्म in हुई the है city of David, दाऊद के नगर में, and it is a baby wrapped in swaddling clothes, और एक कपड़े में लिपटे हुए उसका रखा गया है, and he is lying in a manger, और वो गौशाला में रखा गया है। and he is going to be the savior. वो उद्धार करता है, And this is the good news. और ये हमारे लिए शुभ संदेश So है। we are going to look into that passage इसे इस भागों को हम देखने जा रहे हैं। and see what is the message of Christmas. हम क्रिसमस की संदेश क्या है, इस बातों को समझेंगे। Now when you look at that scene, जब आप ये सीनरी को देखते हैं, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। you know, when the baby was to be born, जब मसीह यीशु की जन्म होना था, there was, और कोई भी कमरे उसके लिए उपलब्ध नहीं था। that was the condition of the world then. देखिए, उसी समय का अवस्था ऐसा था, No room for God. परमेश्वर के लिए कोई था। I know that it is the same condition now. देखिए, ये जो अवस्था आज के समय में भी है, World has no room for God. परमेश्वर के लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं है। Look into lives. लोगों के जीवन को देखिए, There is no room for God. इन लोगों के जीवन में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं Look है। into education. लोगों की शिक्षा को देखिए, There is no room for God. राजनीति को देखिए, There is no room. वहां भी कोई स्थान नहीं है। Into the entertainment world. देखिए, मनोरंजन की क्षेत्रों को देखिए, There is no room for God. वहां भी परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। That was the condition. वहां लोगों की अवस्था यही था। Let me tell you, sometimes if you look into the church also, देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आज के समय जब कलीसिया को आप देखते हैं, there is no room for Jesus. कलीसिया के अंदर में भी मसीह यीशु के लिए कोई जगह नहीं है। When you study the story of the church at Laodicea, लौदीसिया की कलीसिया के बारे में जो आप पढ़ाई करते हो, you can read that in Revelation chapter 3. प्रकाशित वचन उसका 3 अध्याय में आप इस बातों को देख And in सकते हैं। verse 20 we read a verse. और 20 वचन में ऐसा लिखा गया है, This was the message to the church at Laodicea. लौदीसिया की कलीसिया के लोगों को ये संदेश है। And says, behold, I stand at the door and knock. देखिए कि दरवाजा के सामने खड़ा होकर मैं खटखटा रहा हूँ। So where is Jesus? मसीह यीशु कहाँ है? Outside the door. देखिए कि दरवाजा के बाहर What है। is he doing? वो क्या कर रहे हैं? He is knocking at the door. दरवाजा को खटखटा रहे हैं। Well, the church is inside. लेकिन कलीसिया जो अंदर में है, Jesus is outside. मसीह यीशु बाहर में है। This is probably true in many congregations today. आज के समय में ये जो घटना है, सारे कलीसिया में ये सच्चाई है। People are very religious, लोग बहुत धार्मिक तो है, but God is not there. लेकिन मसीह यीशु वहाँ नहीं है। Why is God outside? आप जानते हैं मसीह यीशु क्यों बाहर में है? 2 reasons. उसका 2 कारण The है। basic reason is pride of man. मूल कारण यही है कि मनुष्य की अहंकार, They don't want God. उन लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। Second is sin in their life. दूसरी कारण ये है कि इन लोगों के जीवन का पाप, God is outside. परमेश्वर इन लोगों के जीवन से बाहर है। That was the condition then. तो उसी समय में लोगों की अवस्था था। This is the greatest problem. और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक समस्या है। We look for blessings. हम आशीष को ढूंढते हैं, We look for good things. हम वो भली वस्तु को We ढूंढते look हैं, for peace. हम शांति को ढूंढते हैं, We look for joy. आनंद को ढूंढते हैं, But we want to keep God outside. लेकिन प्रभु को बाहर रखते हैं। Keeping God outside, जब प्रभु को हमारे जीवन से बाहर रखते we हैं, don't get any of those things. इन चीजों को किसी भी चीज हमें प्राप्त नहीं होगी। I have heard a story. This is not a real story. It is a made-up story. एक बनाया हुआ एक कहानी मैं सुना हूँ, ये वास्तविक नहीं है, सच्चाई नहीं है। Story about a little boy. एक छोटा लड़का का कहानी। He was feeding the sheep. वो अपने भेड़ों को चरा रहा था, And then suddenly, as he was feeding, he saw a beautiful flower. और जैसे वो चरा रहा था तो एक उत्तम फूल को देखा, And so he took that flower. और वो फूल को उसने लिया। As soon as he took that flower, जैसे उसने वो फूल को लिया अपने हाथ में, the side of that hill opened up. देखिए कि वो जगह का जो पहाड़ खुल गया है। So he went in. और उसके अंदर में प्रवेश किया। So when he went in, जब पहाड़ के अंदर में प्रवेश किया there है, was gold, silver, and beautiful gems. और उसके अंदर में देखने के लिए इनको सोने चांदी बहुत उत्तम चीजों उसको मिला है। So he took it.
और उसको उसने ले लिया, filled his pockets, अपनी जेब को भर दिया had it in his hand, और अपने हाथों में रखा, but then still he had one flower. लेकिन अभी भी उसके हाथ में एक फूल है, So he could not take the good things in the other hand. तो दूसरी हाथों में जहाँ फूल रखा है तो कोई चीज उसके अंदर में रख नहीं सकता, He wanted to take the precious jewels in that hand also. और उस हाथ में भी कीमती जो चीजों को लेना चाहता था, So he put the flower down इसीलिए उस फूल को उसने नीचे रखा and took those things. और वो चीजों को उसने The लिया है। story goes on to say, कहानी आगे बढ़कर ऐसे कहता है, as soon as he put the flower down, जिस घड़ी में उसने फूल को नीचे रखा, all what he had in his hands became mud. देखिए उसके हाथों में जितने भी सोने चांदी और कीमती वस्तु था वो पूरा कीचड़ बन गया। And it may be a made up story, ये कहानी बनाया गया कहानी है, but it has a great message. लेकिन हमारे लिए उसमें अंदर बहुत संदेश। As long as we have God with us, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में है, we have all these things. इन तमाम चीजें हमारे साथ We रहेगी। have peace, हमारे जीवन में we have joy, आनंद, शांति, we have blessings. आशीष है। But as soon as we put God down, लेकिन जब हम प्रभु को हम निकाल देते हैं, all the things we think we possess जितने भी चीजों को हम अधिकारी बने हैं become useless. वो मतलब यूजलेस बन जाता है। This is the condition of the world. तो संसार की अवस्था यही है, They don't want God. लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। Secondly, look into the story. इस कहानी को देखें, दूसरी बात, We can see the sovereignty of God. परमेश्वर की महानता को हम देख सकते हैं। He is the sovereign God. वो सार्वभौमिक In परमेश्वर other है। words, He controls everything. दूसरी शब्द में कहा जाए तो वो सब कुछ को नियंत्रण Why करता do है। I say that? ये बातों को मैं क्यों कहा? In the prophet, in the book of Micah, मिका के पुस्तक में chapter 5, 5 अध्याय में verse 2, 2 वचन में लिखा गया, the prophet prophesied years ago. देखिए कि नबी ने कई साल पहले इस बातों को बताया, The भविष्यवाणी prophet किया। prophesied about Bethlehem. बेथलेहम के बारे में मिका नबी ने भविष्यवाणी किया And the prophet prophesied that, और भविष्य वक्ता ने इस तरह से उसका वाणी कहा है, Bethlehem of Ephrath, ओ बेथलेहम एफ्रात, though you are little among the thousands of towns in Judah, जुदा के शहर में आप छोटा सा एक नगर होने के बावजूद भी, yet out of you shall come to me और उसके अंदर से तो बाहर निकलेगा one who is to be the ruler of Israel. जो कि इजराइल का राजा बनेगा। Years ago, कई साल पहले this was the prophecy. ये भविष्यवाणी कहा गया था। Where will the king be born? राजा कहाँ जन्म होना है? In Bethlehem. बेथलेहम में। Now look into this story. अब इस कहानी को देखें, Where was Joseph and Mary? जोसेफ और मेरी कहाँ है? 80 miles away. देखिए कि 80 किलोमीटर दूर में है, And they decided to go to Bethlehem. और इन लोगों ने बेथलेहम को प्रवेश करने के लिए निर्णय लिया। Why did they go to Bethlehem? बेथलेहम को उन्होंने क्यों गया? Because Augustus Caesar, the ruler, said everybody must go to their own city and register. क्योंकि अगस्तु ने ये आज्ञा दिए थे, आदेश दिए थे कि सारे लोग अपनी अपनी नगर में जाए और नामकरण करें। So although they were staying in Nazareth, इन लोग की यूसुफ और मरियम नाजरत में जरूर थे, Joseph and Mary और मरियम और यूसुफ नाजरत में थे, traveled all the way और पूरी 80 किलोमीटर यात्रा करते हुए and came to Bethlehem. बेथलेहम को पहुंचे हैं। As soon as they came to Bethlehem, जैसे बेथलेहम को उन्होंने पहुंचा है, she was about to deliver the baby. उसी घड़ी में वो संतान को जनने की समय आप पहुंचा। So where was the child born? अभी संतान ये मसीह यीशु के जन्म कहाँ हुआ है? In Bethlehem, बेथलेहम में, according to what the prophet has said. मिका नबी के द्वारा कहा क्या प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार। Well, we will always say it is because Augustus Caesar ordered it. हमें शायद ऐसा कहते हैं कि अगस्तुस ने इस आदेश दिया था, इसलिए। Why did he order it? अगस्तुस ने क्यों आदेश दिया? God controlled him. क्योंकि परमेश्वर उसको नियंत्रण किया। The time the couple, Joseph and Mary, reached Bethlehem, आप जानते हैं जिस घड़ी में यूसुफ और मेरी बेथलेहम को पहुंचे, it was the right time to give birth to the baby also. और उसी उचित समय था एक संतान को जन्म देने का। So the decision Joseph and Mary made, तो जिस निर्णय ने यूसुफ और मरियम ने लिया है, who controlled it? ये किसने नियंत्रण किया है? God controlled. परमेश्वर ने नियंत्रण किया। Remember, God controls everything. इस बातों को याद करें, परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण So करता है। Christmas story tells us क्रिसमस कहानी हमें ये संदेश देता है, God is in control. परमेश्वर
नियंत्रण रखता है। You know, the world is rejecting him, संसार उसको तिरस्कार कर रही है, but God is in control. लेकिन परमेश्वर सब चीजों के ऊपर नियंत्रण करता है। You know, in the Old Testament, पुराना नियम में there is a book called Esther. एस्तर के पुस्तक को हम जानते हैं। Esther belonged to the Jewish tribe, Jewish group. ईस्टर के बारे में जो यहूदी पृष्ठभूमि से है। And there was a man called Haman, हेमान एक व्यक्ति को जानते हैं and he hated the Jews. और यहूदियों को नफरत करने वाला ही So व्यक्ति, he gave money to the king इसलिए राजा को उन्होंने रिश्वत दिया, पैसा and दिया received an order from the king to kill all the Jews. और यहूदियों को मारने के लिए, सत्यानाश करने के लिए राजा से उसने एक आदेश लिया है। Especially he was against Esther's uncle Mordecai. विशेष करके एस्तर का जो अंकल है मर्दकाई को नफरत करता था। And so Mordecai, he wanted to put Mordecai, he wanted to hang Mordecai. और मर्दकाई को वो फांसी में भी लटकाना चाहता था, So he made a big gallows इसलिए बहुत बड़ा एक गैलो को बनाया कि and he wanted the order from the king. और राजा से आदेश लिया है And so he goes to the palace. और राजा के पास जाता है And as he was waiting, और जैसे वह राजा की इंतजार कर रहा था, the night before that day, और उस रात के पहले एक दिन में the king could not sleep. राजा को नींद नहीं आया। You know, just imagine the man is waiting right at the palace. देखिए इस बातों को कल्पना करें, एक व्यक्ति राज भवन में इंतजार कर रहा है, But the night before that day, king could not sleep. लेकिन उस रात के उस दिन के पहली रात में, पिछले रात में राजा को नींद नहीं आया है। Because he could not sleep, he asked the people, you know, those who were keeping the records, to bring the past records and read it for him. तो उसने रात को नींद नहीं आसला, इसलिए राजभवन में जो इतिहास की जो पुस्तक रखा गया है, जो रिकॉर्ड को लेके आने के लिए उसके सम्मुख में पढ़ने के लिए आदेश दिया है। And the man took one of the rolls और एक व्यक्ति ने इतिहास की कहानी को निकाला and he began to read. और उसने पढ़ना शुरू किया। And he read the story of Mordecai. मर्दकाई की कहानी जहाँ लिखा गया तो उसको पढ़ा। Just imagine that. इस बातों को आप कल्पना There करें, are many books, बहुत सारी किताबें हैं, but he happened to take that book. लेकिन वही पुस्तक को उसने लिया है। Even in that roll, there may be many chapters, वही जो जगह में बहुत सारे पुस्तक रखा गया but है, that the chapter he read was the story of Mordecai. लेकिन जिस पुस्तक को लिया, जिस अध्याय को पढ़ा, उस अध्याय में मर्दकाई के बारे में लिखा And गया। what was the story that was read? और जो कहानी पढ़ा था, उस कहानी का मुख्य बातें वहाँ क्या था? How Mordecai saved the life of king. राजा को मर्दकाई ने किस रीति से बचाया था। So the king asked, राजा ने पूछा, did we reward Mordecai? मर्दकाई ने मुझे बचाया था, क्या हम उसके बदले कुछ उसके बदले कुछ रिवार्ड दिया है? They said no, he was not rewarded. उसके लिए कोई रिवार्ड नहीं दिया गया। So after the sleepless night, और बेचैनी के रात के बाद king comes to the throne और राजा सिंहासन में आता है and he is thinking, और वो सोच रहा है, what should I do for Mordecai? मर्दकाई के लिए मुझे क्या करना Now, चाहिए? who is waiting at the door? देखिए आप दरवाजा में कौन इंतजार कर रहा है? Haman is waiting. हामान इंतजार कर रहा है। What is he waiting for? वो क्यों इंतजार कर रहा He है? is waiting to get an order to put Mordecai on the gallows. तो राजा से आदेश मिलकर इनकी मर्दकाई को फांसी में लटकाने की इंतजार कर रहा है। And so as Haman came in, जैसे हामान अंदर प्रवेश किया, suddenly king asked him. Even before Haman could ask anything, देखिए हामान राजा को कुछ पूछने से पहले the king asked Haman, राजा हेमन को पूछा है, do to a man whom the king wants to honor. हमें एक राजा किसी को प्रतिफल देना है या आदर करना है तो उसके लिए क्या? So Haman thought, हेमन ने सोचा it must be him. शायद वो मेरे लिए है। So he said, उसने कहा, you must put that man on the horse of the king राजा के घोड़े के ऊपर में उसको रखना है and also put on the robes of the king और उसके ऊपर में कपड़े रखना है and then give all the honor of the king. और राजा Man of honor to walk before the horse और घोड़े के आगे चलने के लिए, आदर देने के लिए कुछ लोग होना है and shout to the people around, और
चारों तरफ लोगों को ऐसा चिल्लाते हुए कहना है, this is the way king wants to honor a person whom he want to honor. यही तरीका जो राजा किसी एक व्यक्ति को आदर करने का तरीका है। And suddenly king said, और तुरंत राजा ने कहा, Haman, go and do that for Mordecai. और राजा ने कहा कि हेमन मर्दकाई के लिए जाके तू ऐसा ही कर। And Mordecai was honored. और मर्दकाई को आदर दिया गया है। See who controlled everything? देखिए कि तमाम चीजों को नियंत्रण कौन करता है? God controlled everything. सब कुछ परमेश्वर नियंत्रण करता है। Haman thought he is in control. हेमन ने सोच रहा था कि वो नियंत्रण में है, But God was in control. लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है। He can put a king to sleep or he can give a king no sleep. परमेश्वर नियंत्रण रखते हैं, एक राजा को नींद दे सकते हैं या राजा को बेचैनी भी कर सकते He हैं। can bring the right book to be read to the king. ओ राजा के समूह में उचित बुक को पढ़ने के लिए ला सकता है, Because God is in control. क्योंकि परमेश्वर हर चीजों के ऊपर नियंत्रण रखता So है। what is the second message of the Christmas? क्रिसमस का दूसरी संदेश हमारे लिए क्या है? God is in control. परमेश्वर हर चीजों के ऊपर नियंत्रण करता है। World has no room for God, संसार परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं रखा, but God is in control. लेकिन परमेश्वर हर चीजों के ऊपर में नियंत्रण रखा है। What a wonderful message. कितना एक उत्तम संदेश है। You know, when the third message is तीसरा संदेश हमारे लिए ये है, the God's revelation. परमेश्वर की प्रकाशन। You know, when you go to the manger, जब आप गौशाला में जाते हैं, behold, you will see a baby देखो तुम एक संतान को देखोगे, wrapped in swaddling cloth, कपड़े में उसको लिपटा गया है, and there is joy to everyone. ये सारे लोगों के एक आनंद की विषय है। You can read that in verse 14. 14 वचन इस बातों का हम देख, Glory to God in the highest, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो and peace on earth. और पृथ्वी में परमेश्वर की शांति हो। So God was controlling everything, परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण कर रहा था, and to bring His Son into the world अपने संतान को दुनिया में लाने के as the लिए, Savior of the world. संसार के उद्धारकर्ता के रूप में। And that is also the revelation of God's grace. ये भी परमेश्वर की प्रकाश, अनुग्रह का प्रकाशन है। Where did God come to? परमेश्वर कहाँ पहुंचा है? He came into the needs of man. लोगों की जरूरत के अनुसार पहुंचा है। He came to a manger. एक गौशाला में पहुंचा है। God identified with the pain and sorrow and hunger of mankind. परमेश्वर ने मनुष्य जाति जो गरीबी है, भूखे है, प्यासे है, इन लोगों के साथ अपनी पहचान को प्रकट In किया है। 2 Corinthians chapter 8 verse 9, दूसरा करंथिया 8 के 9 वचन में लिखा गया है, that Christ, although he was rich, he became poor, मसीह यीशु हमारे लिए धनी होकर भी वो हमारे लिए निर्धन बन गया, so that we who are poor may become rich. ताकि जो हम निर्धन है हम धनी बन जाए। And that is the grace of God. ये परमेश्वर की अनुग्रह है। In Isaiah chapter 9 verse 6 that we have read, ऐसाया 9 अध्याय के 6 वचन को हमने the पढ़ा है। prophet describes this child. नबी ने इस बच्चा के बारे में, संतान के बारे में वर्णन करता है। The grace of God that was revealed to us. जो परमेश्वर की अनुग्रह हमें प्रकट किया गया है। Prophet Isaiah specifically says who this child is. और ये संतान कौन है? भविष्य वक्ता यानी कि आयसाया ने इस बातों को बहुत स्पष्ट रीति से This बताया is है। what we read. वही हमने पढ़ा है। Unto us a child is born. हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। Unto us a son is given. हमारे लिए एक संतान को दिया गया है। That was the child, that they see in the manger. तो गौशाला में जो संतान को देखा वो हमारे लिए है। And then Isaiah says, उसके बाद में आयसाया कहता है, the government will be upon his shoulder. उसके ऊपर प्रभु, उसके कांधों के ऊपर प्रभुता दिया जाएगा। And his name will be called उसका नाम कहा जाएगा Wonderful, अद्भुत परमेश्वर, Counselor, सलाह देने वाला, Mighty God, महान परमेश्वर, Everlasting Father, ओ सदाकाल के लिए पिता है, and Prince of Peace. ओ शांति का राजकुमार है। Now look at it. Let's look at it. इस वचन को हम देखेंगे, What God has revealed. परमेश्वर को कैसे प्रकट किया The गया है। child that was born जिस संतान का जन्म हुआ है, is going to be Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of हम Peace. 9 वचन में इस बातों को देख सकते को महान परमेश्वर, सदाकाल का एक परमेश्वर होके हो,
रहेगा। Let's look at the last qualification first. तो पहला आखिरी जो उसका एजुकेशन यानी कि योग्यता को हम He देखें, will be called the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार So कहलाएगा। what is the message of Christmas? तो क्रिसमस का संदेश हमारे लिए क्या है? God has sent His Son परमेश्वर अपनी संतान को भेजा to है be the Prince of Peace in this world. इस संसार में शांति का राजकुमार बनने के लिए। You know, this is why this is good news. तो ये हमारे लिए शुभ संदेश है। Look into the world. संसार को देखें, There is no peace. संसार में कोई शांति नहीं No है। peace in the hearts of people. लोगों के हृदय में शांति नहीं है। No peace among the families. परिवार में शांति नहीं है। No peace in the society. समाज के अंदर में शांति नहीं है। Look at the world. संसार को देखें, World is in war. संसार लड़ाई में There है। is no peace around. चारों तरफ कोई शांति नहीं है। But God sent His Son as the Prince of Peace. लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को शांति के राजकुमार के रूप में भेजा You है। know, the world is trying to get peace. देखिए संसार शांति पाने के लिए ढूंढ रहा है, They are making organization to bring peace. लेकिन इन लोगों ने शांति को प्राप्त करने के लिए संगठन बना रहे They हैं। are making treaty to bring peace. इन लोगों ने एकजुट हो रहे हैं कि शांति को लाएं। They even have peacekeeping force army to bring peace. यानी कि शांति को रखवाली करने वाला यानी कि सैनिक लोग भी है। There is also something called peace movement by people. लेकिन ऐसा भी एक घड़ी आया कि शांति का एक समय काल करके, But there is no peace. लेकिन कोई शांति Do नहीं। you know the reason why? आप जानते हो उसका कारण क्या है? Because people are not addressing the right reason. क्योंकि लोगों ने अपने जीवन के उचित कारण को नहीं बता रहे। You know, the reason for turmoil is because of the sin and transgression in the lives लोगों of के people. जीवन में अशांति रहने का मूल कारण यही है, लोगों के पाप और अपराध की जीवन। So only a savior can bring peace. केवल एक उद्धारकर्ता ही शांति हमें दे सकता है। That is why in Matthew 1:21 we read, इसलिए मत्ती के इंजील 1:21 में हम पढ़ते हैं, they will call that child Jesus, और उसका नाम यीशु रखेंगे for he will save his people from their sins. क्योंकि वो अपनी लोगों से अपनी लोगों की पापों से छुड़ाएगा। God sent His Son as the Prince of Peace परमेश्वर ने अपने पुत्रों को शांति के राजकुमार के रूप में भेजा to bring peace into the lives of people लोगों के जीवन में शांति को देने के लिए, by becoming the savior of the world. संसार के उद्धारकर्ता के रूप में होकर। He is able to forgive sins. वो लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है, He could bring remission for sin. पापों की प्रायश्चित कर सकता है। As long as sin is there, जब तक पाप है there is no peace. कोई शांति नहीं होगी। But Christ came into this world लेकिन जब मसीह यीशु दुनिया में to आया die for us, हमारे लिए मरने के लिए, to make peace, हमारे लिए शांति बनाने and के to reconcile us to God. परमेश्वर के साथ हमारे पुनर्मिलन करने। That is why we have peace with God. इसीलिए आज परमेश्वर के साथ हमारी शांति। When we are sinners, जब हम पापी थे, we are enemies of God. परमेश्वर की शत्रु थे, We have no peace. हमारे जीवन में कोई शांति नहीं था। But through Christ, मसीह के द्वारा He redeemed us, वो हमें छुड़ाया है, and we became children of God. हम परमेश्वर के संतान And बन we गए, have been reconciled to God. परमेश्वर के साथ हमारी पुनर्मिलन हुआ। So we have peace with God. इसलिए परमेश्वर के साथ हमारे शांति है। This is gospel message. ये सुसमाचार है। God can bring peace into our life. परमेश्वर हमारे जीवन में शांति दे सकते हैं। We are not enemies of God anymore. हम परमेश्वर के अभी शत्रु नहीं है। We have been reconciled with God. परमेश्वर के साथ हमारे पुनर्मिलन हुआ। Because through His death our sins are forgiven. मसीह यीशु के मृत्यु के कारण हमारे पापों क्षमा किया गया है। And then we have, God made peace with one another, brought peace into our relationship with one another. परमेश्वर हमारी रिश्ते में भी शांति को उत्पन्न किया है। Sin not only brought a gulf between God and man, देखिए पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल दरार नहीं लाया, but also there was a gap between men and men. लेकिन पाप के कारण मनुष्य के रिश्ते में भी दरार आई है। God brought reconciliation there also. परमेश्वर मनुष्य के रिश्ते में भी वो पुनः की शांति को And स्थापन God किया है। gave us the spirit of peace in our heart, परमेश्वर हमारे हृदय में शांति की आत्मा को भी दिया है, so that we can live in harmony with people. ताकि लोगों के साथ हम शांति के साथ जीवन जी So सकें। when we are saved,
जब हमारी उद्धार we हुई, not only have peace with God, केवल परमेश्वर के साथ हमारी शांति केवल नहीं, we have peace with one another. हम एक दूसरे के साथ भी हमारी शांति है। Not only just peace. केवल शांति केवल नहीं, The Bible says we love one another. बाइबल कहता है कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। That is what God brought into our lives. तो वो हमारे जीवन में परमेश्वर ने लाया है। So God, we may have peace with God. परमेश्वर के साथ हमारी शांति मिला We है, have peace with others. दूसरों के साथ हमारी शांति आया And है, we have also peace with the circumstances. और हमारी परिस्थिति यानी कि हालातों के ऊपर में भी शांति उत्पन्न हुई है। Some people are restless where they are. आप जानते हैं कुछ लोग जहाँ हैं वहाँ ही लोग बेचैनी है, They are not at peace. इन लोग शांति में नहीं है। They always want to get out. इन लोग जिस जगह में रहते उस जगह से निकलना चाहते हैं। You know why? आप जानते हैं उसका Because there कारण, is no contentment in their life. इन लोगों के जीवन में कोई संतुष्टि नहीं है। When God gives us contentment, जब परमेश्वर हमारे जीवन में संतुष्टि का जीवन देता है, we can be at peace in any situation. किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हम शांति रख सकते हैं। You remember the story of Peter? आप जानते हैं पतरस की कहानी, He was in the prison. वो बंदी गृह में था, And the next day probably he would be executed. और अगले दिन में उसको फांसी में चढ़ाना था। That we don't know. हम नहीं जानते, But he was in a very critical condition. लेकिन बहुत बड़ा एक कठिनाई के But समय in में था। Acts 12 we read, लेकिन प्रेरितों के काम 12 में पढ़ते हैं, between the soldiers, यानी कि सैनिक के बीच में Peter was sleeping. पतरस सो रहा था। How can he sleep? कैसे वो सो सकता है? In the prison, बंदी गृह के अंदर at में, that difficult time, कठिनाई के समय में God gives peace with the circumstances. परमेश्वर हालातों के ऊपर में, बुरे परिस्थिति के ऊपर में शांति प्रदान करता है। And God also gives peace with ourselves. परमेश्वर हमारे जीवन में भी शांति देता है। Some people are not, at peace with themselves. कुछ लोगों के अंदर में खुद के अंदर, Only God can give that peace. और वो शांति केवल परमेश्वर ही हमें दे सकता है। That is what God wants to give that वही today. परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। That is the संदेश हमारे लिए यही है, Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। And also it says in 9:6 that he is a counselor. और हम 9 अध्याय के 6 वचन है, He gives the right advice at the right time. एक उचित समय में हमें उचित शिक्षा देता है। He gives us advice in the directions in our life. हमारे जीवन की दिशा, किस दिशा में हमें जाना है, उस दिशा में जाने के लिए निर्देश He देता is है। able to guide us. वो हमें अगुवाई करने में सामर्थ्य है। Want to know, इस रास्ता में जाना चाहते हैं, अगर जानना है, He can give us the wisdom to know which way to go. हमें किस मार्ग में, किस दिशा में जाना है, हमें बुद्धि देता है। He can also teach us what to say. और हमें क्या कहना है वो भी हमें सिखाता He है। can counsel us. हमें सलाह देने वाला, He can also tell us what to do. और हमें क्या करना है वो भी हमें And He सिखाता है। also can tell us what not to do. और वो हमें ये भी कहता है कि हमें क्या करना नहीं चाहिए, Because He's a wonderful counselor. क्योंकि एक अद्भुत एक सलाहकार है, He's a reliable counselor. एक विश्वास योग्य He's a सलाहकार है, perfect counselor. एक सिद्ध सलाहकार And He's है, a faithful और एक counselor. विश्वास योग्य सलाहकार है। So He is known as a wonderful counselor. इसलिए एक राजकुमार, एक उत्तम सलाहकार कहा जाता है। What a great message. कितना एक उत्तम संदेश है। In this world, many a times, इस संसार में कई बार we don't know where to go, हम नहीं जानते हमें कहाँ जाना what चाहिए, to do, हम क्या करना है, and what to say, क्या कहना है, how to behave. कैसे बर्ताव करना है। We have a wonderful counselor. लेकिन हमारे जीवन में उत्तम सलाहकार है। That is the message of Christmas. क्रिसमस का संदेश हमारे लिए यही And है। thirdly, तीसरा हम देखते He is हैं, also known as the mighty God. एक महान परमेश्वर है, सामर्थी You परमेश्वर है। can see that in chapter 9 verse 6. 6 वचन में हम उसको देख सकते हैं। He is the mighty God. वो पराक्रमी परमेश्वर है। Even if I get the guidance, मुझे किसी अगुवाई मिलने के बाद भी if I don't have the power to do what He wants me to do, अगर
परमेश्वर मेरे जीवन में जो करने के लिए चाहता अगर वो सामर्थ मेरे जीवन में नहीं है, I am helpless. No? मैं असहाय हूँ। But he is not only a wonderful counselor, केवल एक पराक्रमी परमेश्वर या सलाहकार केवल he नहीं, is a mighty God. वो पराक्रमी परमेश्वर He है। can tell me what to do. वो क्या करना है वो कहता है, He can also give me power to do what he tells me to do. और जो काम करना है वो करने के लिए मुझे सामर्थ्य भी प्रदान करता है। That is why he is called the mighty God. इसलिए उसको पराक्रमी परमेश्वर कहा जाता है। I like that word, mighty God, पराक्रमी परमेश्वर, because we need that power. क्योंकि हमारे जीवन में वो सामर्थ्य चाहिए। You know, in the Old Testament, he has a name called El Shaddai. पुराना नियम में जब देखते हैं परमेश्वर का नाम है एल सदाई। It just means all powerful God. इसका मतलब एक पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। And he is also known as the Lord of hosts, Lord of the army of God. ओ यानी कि सैनिकों का परमेश्वर है। So it's a mighty God. पराक्रमी परमेश्वर। So when we face impossible situation, जब हमारे जीवन में कठिनाई को हम सामना what करते हैं, is our comfort? हमारी शांति क्या है? He is a mighty God. वो पराक्रमी परमेश्वर हमारे साथ है। That is why Abraham could believe the Lord इसलिए अब्राहम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर पाया। when even at the old age, बुजुर्ग अवस्था में भी, when God said you will have a son, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे एक संतान उत्पन्न होगा, it looks impossible. और उसको लगता था कि असंभव है। Even in the Christmas story, यानी कि ये क्रिसमस की कहानी में भी when a virgin girl was told that she will carry a child, जब एक कुंवारी मरियम को कहा गया कि तू एक पुत्र जनेगी, and she wondered how can that be? और वो अद्भुत हो गई और कहे कि वो कैसे संभव She was होगा। saying it is impossible. चकित होकर कहा कि असंभव है। Well, the angel said, लेकिन स्वर्गदूत ने कहा God is mighty. परमेश्वर पराक्रमी है। What is impossible with man जो मनुष्य के लिए असंभव है, is possible with God. ये परमेश्वर के लिए संभव है। So God is a mighty God परमेश्वर पराक्रमी in परमेश्वर the है impossible situation. असंभव की परिस्थिति में। He is a mighty God in our difficult situation. हमारे संकट के समय में एक पराक्रमी परमेश्वर You है। know, we all face difficult situations, हम अपने जीवन में संकट के समय को सामना करते but हैं, we have a mighty God. लेकिन हमारे पराक्रमी महान परमेश्वर है। But there is a thought in my heart that gives always joy. मेरे अंदर में एक विचार है जो हमेशा मुझे आनंद देता है। There are times when we come to a place where we cannot return. देखिए, हम ऐसा एक समय आते हैं, ऐसा एक घड़ी में आ जाते हैं कि हम उसमें वापस जा नहीं सकते। Just imagine you go to a place where you cannot come back. देखिए, आप किसी जगह में पहुंचते हैं और वापस नहीं आ पाएंगे। Very tragic situation, isn't it? ना एक दुख भरा और कठिनाई का समय होगा। I will tell you a situation मैंने एक कहानी, एक परिस्थिति को बताऊंगा where everybody comes to a place where they cannot come back. देखिए कि हर एक लोग ऐसा एक स्थान में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में वापस लौट नहीं सकते हैं। When we all die, जब हम सारे लोग मर जाएंगे, we go to the place where there is no return. हम ऐसे एक जगह में पहुंचेंगे जिस जगह में पहुंचने के बाद में हमारी लौटना असंभव है। But we have a mighty God. लेकिन हमारी महान परमेश्वर है, He says, I can bring you back. वो हमें पुनर्स्थापन या हमें वापस लौटा He सकता है। promised us resurrection. उसने अपनी प्रतिज्ञा किया पुनरुत्थान के जीवन के लिए। What is the basis of the resurrection? पुनरुत्थान का मूल कारण क्या है? The power of God that raised Christ Jesus from the dead. परमेश्वर की सामर्थ मसीह यीशु को जो मृत्यु से जिलाया है, Same mighty God can bring you back. वही परमेश्वर हमें पुनरुत्थान की शक्ति को प्रदान करेगा। We have a mighty God. हमारे एक महान पराक्रमी परमेश्वर He है, is mighty to save. हमें बचाने के लिए पराक्रमी है। He can save anybody, हमें और किसी को भी बचा no सकता है, matter what condition it is. हमारे जीवन में किसी भी बुरा हालत क्यों ना हो। In the gospel, we read the story of a man in Gadarenes. सुसमाचार में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा गैदरिंग एक जगह में देखते You हैं, know, he was bound by thousands of devils. एक व्यक्ति को सैकड़ों यानी कि दुष्टात्मा में वो पीड़ित था, But Jesus is mighty to save. लेकिन उस व्यक्ति को बचाने के लिए प्रभु पराक्रमी He's है। not only mighty to save, और केवल सर्वशक्ति बचाने के लिए केवल सर्वशक्तिमान नहीं, he is mighty to keep. लेकिन वो हमें सुरक्षित रखने के लिए भी सर्वशक्तिमान है। He is mighty to save. वो हमें बचाने के लिए शक्तिमान है, He is mighty to keep. हमें सुरक्षित रखने के लिए And he is शक्तिमान है, also mighty to work everything for my good.
और हर एक चीजों की भलाई के लिए वो काम करने वाला एक परमेश्वर है। There is only God can do that. देखिए हर बुरे हालातों को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर ही है। No matter what comes around, हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो I जाए, can work everything out for my good. लेकिन तमाम चीजों के अंदर में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर Because है, He is a mighty God. क्योंकि वो शक्तिमान परमेश्वर है। So He is a Prince of Peace, शांति का राजकुमार, and He is a wonderful counselor, एक अद्भुत सलाहकार है and He is a mighty God. और पराक्रमी परमेश्वर है। That is why there is, when we face impossible situation, इसलिए जब हमारे जीवन में असंभव की परिस्थिति को सामना करते हैं, we can say in our heart, हम अपने हृदय को कह सकते हैं all things are possible with Him. सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है, We can overcome. हम जीत हासिल कर सकते हैं। And Paul said a wonderful statement. पौल इस तरह कहता है, I can do all things through Christ who strengthens me. जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। What a wonderful message. कितना एक अद्भुत संदेश है, Wonderful Savior. एक महान उद्धार करता है। Fourthly, चौथा, He is the everlasting Father. वो अनंत काल का एक पिता है। That's wonderful, isn't it? ये कितने अद्भुत बात है। When you have a father, जब हमारे एक पिता है, child always finds security. देखिए कि संतान हमेशा सुरक्षा को ढूंढते हैं। Fatherhood brings lot of security for children. एक पिता अपनी संतान के लिए बहुत सारे सुरक्षा के कारण बनते हैं। So we have a father. हमारे एक पिता है, A father in heaven. स्वर्ग में एक पिता है। Jesus said He is a perfect father. मसीह यीशु कहता है एक सिद्ध और संपूर्ण एक पिता है, He is a wonderful father, एक अद्भुत पिता है, and He can bring lot of security for us. हमारे जीवन में बहुत सारे सुरक्षा हमें वो दे सकता है। Father always protects the children. आप जानते हैं कि पिता अपनी संतान को हमेशा सुरक्षा देता है। Fathers provide for the children. पिता अपने बच्चों का प्रबंध करता है। Also, father takes care of the children. और पिता अपनी संतान का देखभाल भी करता है। And here we have a heavenly father. यहाँ एक स्वर्गीय पिता को हम देखते हैं। He can protect us. वो हमें सुरक्षा दे सकता है। He can provide for us. हमारी प्रबंध कर सकता है। He can care for us. हमारी परवाह करने वाला, चिंता करने वाला परमेश्वर है। But there is a greater message here. लेकिन उससे बढ़कर एक बड़ा संदेश है। He is not a temporary father. देखिए एक तत्कालीन कुछ समय के लिए एक पिता नहीं He is है, an everlasting father. सदा काल का एक पिता है। That's what Isaiah said. वही आशा कहता है अनंत काल का He पिता, is an everlasting father अनंत काल का एक पिता, because he is there always. क्योंकि वो हमेशा के लिए उपस्थित है। He was there before me. मेरे पहले वो था, He is there with me. मेरे साथ वो था, He will be there before me all the time. वो सदा काल के लिए मेरे साथ रहेगा। God is there, everlasting Father. वो अनंत काल का एक पिता है। A Christmas message. क्रिसमस का संदेश Wonderful. अद्भुत है। Prince of Peace. शांति का राजकुमार, He can bring peace. वो हमारे जीवन में शांति देता है। Christmas message. क्रिसमस का संदेश, In this confused world, ये उलझा हुआ एक संसार में He can be a good counselor. एक उत्तम सलाह, अद्भुत सलाहकार है। In this world, इस संसार में with lot of problems, बहुत सारे समस्या के बीच, lot of impossibilities, बहुत सारे असंभव की परिस्थिति में we have a mighty God. हमारे एक पराक्रमी परमेश्वर है। And in this world of lot of needs and sorrows, और इस संसार में रहने के समय में दुख और बड़े ही आवश्यकता या जरूरत के समय में we have a wonderful Father. हमारे एक अद्भुत पिता है। He is an everlasting Father. सदा काल का पिता है। A man lost his mother. एक व्यक्ति ने अपनी माता को खोया, So when the mother was sick, he came to his mother's house. और जब मम्मी बीमार की अवस्था में थी तो अपनी मम्मा को देखने के लिए आया, And his mother passed away. और मम्मा का मृत्यु हो गया। After the burial, और सब संस्कार के बाद he came to the place where mother stayed. और मम्मी जहाँ रहती थी उस घर को आया, And that's the same house where he stayed with his mother for many years. और वही घर है जो अपनी मम्मी के साथ कई सालों तक उसने एक ही साथ रहा। So he looked into the kitchen. और रसोई घर को देखा, Oh, then he remembered.
और मम्मी को याद Oh, करता है। that's where mommy cooked for. तो वहाँ मम्मी मेरे लिए खाना पकाती And थी। then he looked into the bedroom. जब वो बेडरूम को देखता था, Oh, that's where my mommy put me to sleep. तो वहाँ मेरे मम्मी मेरे लिए बिस्तर सजाते थे। And then he looked into the living room. उसके बाद में जहाँ बैठने की जगह को देखता Oh, था, that is where mommy taught me. तो वहाँ मम्मी ने मुझे सिखाती थी। And there was a place where mommy played with me. और ऐसा एक जगह भी था जहाँ मम्मी मेरे साथ खेलती थी। Now mommy is no more. अभी मम्मी नहीं है। Suddenly he heard a voice in his ear. अचानक उसके कानों में उसको एक आवाज गूंजती, I will never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा, I will never leave you मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, nor forsake you. कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। What is the message of the Christmas? क्रिसमस का संदेश हमारे लिए क्या है? Beautiful message. उत्तम एक संदेश है। World rejects God. संसार परमेश्वर, But what is the message? लेकिन संदेश क्या है? God is in control. परमेश्वर सब कुछ चीजों के ऊपर नियंत्रण He करता है। controls everything. वो सब कुछ नियंत्रण करता है। And we have a wonderful Savior. हमारे एक अद्भुत उद्धार परमेश्वर है। A child is born एक संतान की जन्म as हुआ। the Savior of the world. Prince of Peace. शांति का He राजकुमार, can bring peace. वो हमारे जीवन में शांति ला सकता है। He is a wonderful counselor. एक अद्भुत युक्तिकार है, सलाहकार है। He can guide me. वो मुझे अगुवाई करता है। He is a mighty God. वो पराक्रमी So परमेश्वर है। no problem is difficult for me. मेरे लिए कोई बातें समस्या की बात नहीं है। And he is an everlasting Father. वो अनंत काल का पिता है। So I have comfort and security. इसलिए मेरे अंदर में शांति और सुरक्षित है। That's the message of Christmas. तो क्रिसमस का संदेश ये हमारे लिए। Praise the Lord. Praise the Lord। Unto us a child is born. हमारे लिए एक संतान का जन्म हुआ है। Unto us a child is given. हमारे लिए एक संतान दिया गया है। And his government shall be upon his shoulder. उसके कंधों के ऊपर प्रभुता रखा जाएगा। His name shall be called उसका नाम कहा जाएगा Wonderful, अद्भुत, Counselor, सलाहकार, Mighty God, पराक्रमी the परमेश्वर, everlasting Father, सदाकाल अनंत काल का पिता है, and Prince of Peace. शांति का राजकुमार है। Praise the Lord. Praise the Lord। Let us carry the message to other people. आइए इस संदेश को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। In a world of turmoil, एक दुख भरा एक संसार के अंदर में tell them about the Prince of Peace. शांति के राजकुमार के बारे में बताएं। In a world of confusion, उलझा हुआ एक संसार के अंदर में tell them about the wonderful Counselor. हमारी अद्भुत सलाहकार या युक्ति देने वाला परमेश्वर के बारे में बताएं। In the world of lot of impossibilities, इस संसार के अंदर में जो बहुत सारे असंभव की बातें हैं, tell them about the mighty God. पराक्रमी परमेश्वर के बारे में बताएं। In the world of lot of insecurity, उस असुरक्षित संसार के अंदर में tell them about the everlasting Father. अनंत काल सदा काल के पिता के बारे में बताएं। Praise the Lord. Praise the Lord। God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की प्रियजनों, आज शाम के समय में हम परमेश्वर के वचन से सुना है, हमारी परमेश्वर एक हालेलुया पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इस परमेश्वर को अपने जीवन में ले, इस परमेश्वर के संदेश को हम दूसरे को बांटे, इस परमेश्वर को हम अपने जीवन में ले और शांति को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, सुरक्षा को प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद दे, परमेश्वर की दास के लिए धन्यवाद दे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सारे लोगों के लिए। आज और एक बार क्रिसमस के संदेश को हमने सुना है। इस संदेश में आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद, परमेश्वर के दास के लिए धन्यवाद।